अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नवीद अंजुम है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मेरा सऊदीया जाने का पहला एक्सपीरियंस ये था कि जी मैं जाके उधर अपना काम करूँ और हज करूँ, जो मुसलमानों के लिए सबसे अहम चीज़ है। सऊदीया मैं जब पहुंचा हूँ तो मुझे कंपनी के ड्राइवर ने आके रिसीव किया और कंपनी के कैंप, जिसे कैंप उस जगह को कहते हैं जिधर सब वर्कर वगैरह रहते हैं, तो मुझे उन्होंने कैंप ऑफिस लेके गए। उधर उन्होंने मुझे अपने पासपोर्ट लेके, मेरा सारी चीज़ें लेके, मुझे अपना होटल का कमरा और खाने वगैरह का इंतज़ाम दिखाया और मुझे कहा कि जी आपने ऐसे कर दी, ये कंपनी के वो है, मैं ऐसा इधर से आपने खाना खाना है, ये गाड़ी है, इसमें बैठ के जाना है और ये टाइमिंग है खाना खाने की उसमें। तो पहले दिन तो मुझे खुशी हुई कि जी चलो इतनी अच्छी मैस है, खाना भी अच्छा है और उन्होंने अच्छा बर्ताव भी किया है। लेकिन दूसरे दिन उसका मुझे पता लगा, वो होटल से इतनी दूर मेरा कंपनी का कैंप ऑफिस था, जिसमें ऑफिस ब्लॉक अलग होते हैं और रिहायशी ब्लॉक अलग। जब उस सुबह गाड़ी मिस हो जाए तो फिर अपनी कन्वेंस में बैठ के जाओ, नहीं तो अगली गाड़ी का इंतज़ार करो। अगली गाड़ी आधे घंटे बाद आती है, आधे घंटे बाद जाओगे तो आधे घंटे बाद आपकी अटेंडेंस भी वो होगी। तो खैर मैं पहुंचा तो टाइम पर पहुंच गया, जाके मैस में नाश्ता किया। मुझे बंदे मिले उधर ही, पाकिस्तानी मिले और इंडियन मिले। उन्होंने कहा जी आप क्या पोस्ट पे आए हैं? मैंने उनको बताया कि जी मैं फॉरमैन की पोस्ट पे आया हूँ। कहा आपका ग्रेड कौन सा लगाया? उन्होंने, मैंने उनको बताया मेरा तो ग्रेड उन्होंने F1 लगाया। कहा जी ये तो गलत हो गया। मैंने कैसे गलत हो गया? कहते हैं आपको तो ओवर टाइम भी नहीं मिलेगा F1 में, आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा, आपको सहूलतें तो यही हो, अगर आपका F2 होता आपको सहूलतें यही मिलती, ओवर टाइम भी मिलता। मैं परेशान हुआ, मैं कहा चलो आप जैसे आ गए हैं तो उस हम ठीक है, जो बन गया अल्लाह ताला ने बना दिया। लेकिन कई कामों में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। वो बेहतरी किस तरह होती है? अब कंपनी एक बड़ी डबल गेम खेल रही होती है। वो डबल गेम ये खेल रही होती है, आपको बताते हैं, आपका इंटरव्यू लेती हैं कि आपको फोनमैन बनेगा, हमने सेलेक्ट कर लिया, आपकी तनख्वाह इधर इतनी है। जब आप उधर जाते हैं आपके साथ डबल गेम खेलते हैं जी, इंटरव्यू एक स्ट्रिक्ट से बंदे से करवा देती हैं। तो वो उसमें फ़ायदा ये होता है कि जी लोगों का इंटरव्यू ले रहे, इंटरव्यू में उनको फेल कर देते हैं, उनको कहते हैं जी आपको तो आता नहीं है, वो उधर से जो सैलरी आपकी डिसाइड हुई थी उसके मुताबिक तो नहीं हम आपको दे सकते, आप में वो काबिलियत ही नहीं है। तो जब हम बंदा परेशान हो जाता है, यार मेरा तो उधर इंटरव्यू अच्छा हुआ था, ये तो फजूल या इतने मुझसे भी हाई फाई सवाल कर रहा था, तो इसके जो जवाब मेरी जॉब के नेचर के मुताबिक ही नहीं है।
तो बंदा परेशान होता है। अब वो कंपनी ऐसी होती हैं कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही होती हैं कि बंदे को नर्वस कर दिया, परेशान कर दिया। अब उसकी तनख्वाह, उसको कहेंगे ये आपने ये तनख्वाह पे काम करना है तो ठीक है, नहीं करना तो आप वापस चले जाएं। अब बंदा इतना है, वो सोचता है कि यार मैं पैसे लगा के आया हूँ तो मेरा तो फिर वो होगा। तो मेरे साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने मेरे साथ भी ऐसे ही किया। मुझे भी ऐसे ही इंटरव्यू लिया गया और उसमें कहा जी आप तो इस जॉब के क्वालिफिकेशन के मुताबिक ही नहीं है, आप में तो वो काबिलियत ही नहीं है। खैर हमने परेशान हुए, लेकिन अल्लाह ताला से वो किया तो दिल को सुकून आ गया, चलो जो होगा देखा जाएगा। तब उन्होंने, कंपनी ने क्या किया मेरे साथ, मेरी सैलरी थी 3000 रियाल, उन्होंने मेरी सैलरी कट कर दी। उन्होंने कहा जी आपको 3000 हम नहीं दे सकते, आपकी वो काबिलियत ऐसी नहीं है कि जी आपको 3000 दें, हम आपको ऐसा करते हैं कि 2200 रियाल देंगे, और आपका वो जो पहले F1 फॉरमैन वाला से वो किया हुआ था, तो अब हम आपको F1 नहीं देंगे, आप F2 देंगे। तो F2 देंगे। मैंने घर वालों से किया मशवरा, फिर अल्लाह ताला से दुआ की, फिर यही सोचा कि चलो यार देखते हैं ये इतने में ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने मेरी सैलरी कम कर दी और मेरा ग्रेड भी कम कर दिया, वो F2 कर दिया। अब आप जो पहले दिन हुआ था मेरे साथ, वो जो लोग मिले थे उन्होंने कहा यार आपका F1 फॉरमैन वाला स्केल गलत है, आपको तो F2 होना चाहिए था, आपका ओवर टाइम भी होगा, चीज़ें भी वही मिलेंगी, आपको F1 वाली मिलेंगी, आपको तो F2 होना चाहिए। तो कुदरत ने मेरा F2 करवा दिया, सैलरी मेरी कम हुई लेकिन F2 मेरा हो गया। अब सैलरी क्या हुई, अब सैलरी कम हुई, मैं उसमें परेशान था कि सैलरी तो कम हो गया, लेकिन मुझे जहाँ भेजा गया मेरा ओवर टाइम लगने लग गया, वो सैलरी से भी ऊपर, जो मेरी 3000 थी उन्होंने लगाई थी उससे भी ऊपर जाने लग गई सैलरी मेरी। फिर फूड अलाउंस मिलना शुरू हो गया मुझे, उन्होंने शहर से जगह बाहर किंग अब्दुल्ला सिटी है उधर भेज दिया। उधर कंपनी की मैच नहीं होती थी, तो खाना हमें बाहर से ही खाना पड़ता था। तो फिर कंपनी उस ऑर्डर में फूड अलाउंस दे देती है। तो ऐसा ये हुआ कि मेरा ओवर टाइम और फूड अलाउंस डाल के मेरी जो इन्होंने 3000 रुपया सैलरी कम की थी उससे भी ज़्यादा होने लग गया। अब मेरी 3500 सैलरी बन जाती थी फूड अलाउंस डाल के। तो इसमें बताने का मकसद क्या है कि कभी कभी खुदा ताला जो काम कर रहा होता है उसमें आपका भला होता है, लेकिन आपको उस टाइम में नज़र नहीं आ रहा होता कि जी इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। उस टाइम मुझे भी ये हुआ कि जी मेरा नुकसान हो गया, इन्होंने मुझे 3000 सैलरी देनी थी, ये मेरे साथ ज़्यादती होगी, नुकसान हो गया मेरा, अब मैं क्या करूँगा। लेकिन अल्लाह ताला ने उसी को पैसे पैदा कर दिया। मेरी सैलरी 3000 थी, इन्होंने लगाई थी वो 3500 से ज़्यादा होने लगी, कभी 4000 भी हो जाती थी। तो ये चीज़ें होती है, कभी जो अल्लाह ताला दे रहा होता है उसका हमें वक्ती तौर पे पता लगता है कि ये हमारे लिए नुकसान है, लेकिन बाद में जब हम पे वो बात खुलती है तो पता लगता है कि वो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसमें फ़ायदा हो गया। करने वाला नुकसान कर रहा होता है हमारा कि जी वो नुकसान कर गया मेरा, कि जी मेरी सैलरी भी कम कर दी। चलो, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जी कई चीज़ों में जो अल्लाह ताला कर रहा होता है उसमें हमारा फ़ायदा होता है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा होता, वो बाद में हमें नज़र आता है कि ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद। तो इससे हमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर करता है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल।